सिक्किम से सिक्किम से आई। मैंने ये कहा कि जब डिफिकल्ट टाइम हो तो देश के साथ खड़े होना चाहिए। जरूर सर, मोदी जी के साथ। जो भी हो, जो भी हो, मोदी जी के साथ। नहीं आपका मोदी जी सर नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी तो रास्ते में लाइन लगना पड़ता था, अब सिलेंडर में लगने से क्या बुराई है? नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सिक्किम से मैं ये कह रहा था कि कोई भी बैठा हो, लेकिन आपका अपना पक्ष हो सकता है, आप मोदी जी को लाइक करती हैं, आप कहिए, लेकिन कोई भी बैठा हो उसका साथ देना चाहिए सर। डिफिकल्ट टाइम तो साथ होना चाहिए जी। देखिए भैया जी, आज देश में जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का काम कांग्रेस और विपक्ष कर रही है, तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, इस देश को आज चूल्हा युग और लोटा युग से अगर बाहर निकालने का काम किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इस देश में जिस तरीके से पीएम उज्ज्वल योजना लाकर आज बहन बेटियां, आज हिंदुस्तान की एक भी महिला मां बेटियां उस रोग से ग्रसित नहीं हो रही है जो कि चूल्हों के धुआं से होती थी, और उससे बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, आज पूरी दुनिया में वैश्विक संकट है, उस संकट में लोग युद्ध लड़ रहे हैं और हमारा भारत विकसित भारत की बात कर रहा है, और पूरी दुनिया, आज अमेरिका में तेल का दाम 13% बढ़ गया, ऑस्ट्रेलिया में 18% बढ़ गया, जर्मनी में 14% बढ़ गया, चीन में 10% बढ़ गया, लेकिन भारत में 0% बढ़ गया। उसके बाद भी कांग्रेस को प्रश्न उठाना है। तीसरी बात, आज मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, आज भारत में सऊदी अरब से सबसे 40% एलपीजी की खपत भारत में आता है। आज 27 टैंकर फंसा हुआ था, हिंदुस्तान में एक टैंकर आ चुका है जिसमें 45,000 मैट्रिक टन गैस है, जिससे कि 40 लाख उपभोक्ताओं को एक दिन में गैस सिलेंडर भरा जा सकता है। यानी कि 27 लाख टैंकर आने वाला है। इसीलिए मैं टीवी 18 के माध्यम से, भैया जी के माध्यम से 150 करोड़ आबादी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह देश यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशिक्षित हाथ में है। राइट, वो सब बातें अच्छी हैं आपकी, लेकिन मैं कह रहा था हुआ क्यों है, ये ऐसी स्थिति आई क्यों? अमूमन मेरे भैया सुनो, वो कोई बात मतलब की निकला है तो ले लेना, अदर बेकार वाली तो बेकार वाली है कि 55 लाख सिलेंडर रोज, 55.7 लगभग सिलेंडर जो है रोज का इस्तेमाल खपत है। 22 और 20 से 22 लाख लोग, ये जो खबरें अफवाह की थी उसका असर क्या होता है, 20-22 लाख लोग रोज पहुंचने लगे लाइन में, ये हुआ असर उसका। 20-22 लाख लोग रोज पहुंच जाएं अगर लाइन में, अरे भैया मुझे सिलेंडर भर दो, अरे एजेंसी वाले भैया तेरा नाम क्या है, अब है तो बस अब मेरा सिलेंडर भर दो बस, है ना। तो ये पूरे देश में 20-22 लाख लोग एकदम से पहुंच गए और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हुई और यहीं से प्रॉब्लम आगे बढ़ी। जी आ रहा हूं, हाँ जी समझा रहे हैं, अब आ रहा हूं। हाँ जी, मैं सर की बात का जवाब देना चाहूंगा। आपको कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में और आज में फर्क है। बात इन्होंने अभी करी, क्या फर्क है? उस टाइम की हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आप मानते हैं कि हम 5वें तीसरे नंबर में आ गए? सुनिए, 90% आज हमारी ऑयल डिपेंडेंसी है, 55% हम नेचुरल गैस आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता का झूठा डंका बजाने वाले विश्व गुरु महामानव आज उन लोगों को भूल रहे हैं जो औरतें गैस की लाइनों में लग के 7-7 हजार रुपए का एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में खरीद रही है। और ये सब मेरी रिपोर्ट है, ये देखिए, आपको और बात झूठ लगेगी, नाली से गैस बनाने वालों को एलपीजी समझ नहीं आएगी। नेता के यहाँ 500 सिलेंडर मिले हैं, वो कालाबाजारी के लिए नहीं रखे थे सपा वालों ने। 500 सिलेंडर मिले हैं, वायकादा वीडियो है उसकी, कोई एडिटिंग नहीं है, वायकादा वीडियो है। और सुनो, एक सेकंड और सुनो, आप कहते हो, सुनो एक सेकंड, आप बताओ, आप कह रहे हो मोदी जी ने क्या दिया। मेरी माँ का घर बुलंदशहर जिले में है, जब हम सुबह सुबह इतने बारिश में घुटुआ पानी में पोटी करने जाते थे ना, हमसे पूछा क्या बीतती थी। और आज की बहन बेटियों को देखो, हमने देखा है, हमने झेला है वो वक्त, हमने झेला है वो वक्त। हम पार्टी में बैठे हैं, पीछे से लड़के वो मिट्टी उठा के मार रहे हैं, हमने झेला है। आ जाओ बेटा, इधर आओ, कम हियर। वो ये कह रहे हैं, सर आ रहा हूं, वो ये कह रही हैं कि जब मेरी माँ बैठी थी तो छेड़खानी वाले पीछे से ईंटें मार रहे थे, जब वो सुबह और जब वो
गाड़ियां निकलती थी, रोशनी पड़ती थी, तो जो बैठी हुई मेरी बहन थी वो उठ जाती थी कि कहीं पहचान न ले मेरे गांव के लोग, मेरा गांव का भाई मुझे पहचान न ले, क्योंकि मैं बाहर सड़क पे बैठ के दिशा मैदान के लिए बैठी हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने ये कहा कि वो टाइम दूसरा था, किसका? 65 का, जब वो जवान जय किसान का नारा दिया गया। आपने भी तो 3 दशक से ज्यादा गरीबी हटाओ का नारा दिया, और जब कोरोना आया, मुझे जवाब दीजिएगा, तो अस्पताल बनवा पाए थे आप? बने हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जवाब दीजिए। पॉवर्टी लाइन से कांग्रेस ने 25 करोड़ लोगों को निकाला था, और आज देश की हालत देखो, विश्वकर्मा को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन देना पड़ जाए तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट के चांस छीने जा रहे हैं। मैं आया जी। ये शौचालय नहीं दे पाए 55 साल के अपने कार्यकाल के अंदर। एक महिला के लिए मूल चीज होती है घर के लिए शौचालय, वो नहीं दे पाए। 25 करोड़ को इन्होंने गरीबी रेखा से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। और ये कह रहे हैं भैया रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, 60 रुपए रेट बढ़ गया, तो कह रहे हैं हाय तौबा हो गई, हाय तौबा हो गई। और जब पूछो इनसे 1241 रुपए सिलेंडर पहुंचाया था, कौन सी कंट्रियों में युद्ध चल रहा था? इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, तब 60 रुपए रेट बढ़ा है। और इनके कार्यकाल में क्या बढ़ा था? जब इनकी एक नेता बैठ करके कहती थी मीडिया पे, क्या देश की जनता इतनी गरीब है 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकती? तब इनको सोचना चाहिए था। राइट, टेक योर पॉइंट जी जनाब। देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सरकार कह रही है कि स्थिति सामान्य है। सरकार का कहना है कि एलपीजी भी है, क्रूड ऑयल भी है, और इस सरकार ने वादा किया था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम उनकी बात मान लेते हैं। उनसे ये पूछा जाए, 2014 में 83% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था, आज 89% इंपोर्ट होता है। 2014 में 47% गैस इंपोर्ट होती थी, आज 60% इंपोर्ट होती है। अगर स्थिति सामान्य है तो गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें क्यों हैं? अगर स्थिति सामान्य है तो कमर्शियल सप्लाई क्यों डिसरप्ट की गई? अगर स्थिति सामान्य है तो हजारों होटल रेस्टोरेंट क्यों बने? अगर स्थिति सामान्य है तो एलपीजी का वेटिंग पीरियड रूरल एरिया में 25 दिन से 45 दिन हो गया, और अर्बन एरिया में 21 दिन से 25 दिन हो गया। अगर स्थिति सामान्य है तो एलपीजी के दाम 60 रुपए क्यों बढ़ाए गए? अगर स्थिति सामान्य है तो आपके सोर्सेज ने झूठ क्यों बोला? 2 दिन पहले आपने बोला कि एक लाइबेरिया का जहाज जो अफ्रीका जाना था मुंबई से होते हुए, आपने कहा कि वो इंडिया के लिए तेल ला रहा है। यहां भाई ने कहा कि देश में नमक हराम बहुत है। सोर्सेज के माध्यम से खबरें चलाई गई 2 दिन तक। मैं भाई से दरखास्त करूंगा कि देश की गोदी मीडिया को और उन सोर्सेज को नमक हराम ना बोले हमारे भाई बहन। ठीक है, दूध के धुले तो सब नहीं। मैं सर बाबूजी नाराज नहीं होते, जवाब देना जरूरी है। इनका जवाब देना जरूरी है। देखिए, आप पढ़े लिखे हो और आपकी पार्टी पढ़े लिखो की IIT वालों की है, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। सी, आई एम फ्रॉम ए ऑयल सेक्टर। अब देखो क्या हुआ, जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में भी हमारे पास 74 डेज का स्टोरेज है। और जब ये काम आपको नहीं पता हो तो परसों की अखबार ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें क्या है 24 दिन का स्टोरेज हमारे ISPRL के पास है, और बाकी अगर सारी स्टोरेज मिल जाए आज के दिन में क्रूड की स्टोरेज 74 डेज की है। और आने वाले दिनों में भी आई डोंट एक्सपेक्ट के ऑयल के, कैरोसिन, डीजल के या पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, उसमें वी हैव नो इशू। द प्रॉब्लम इज फॉर एलपीजी। अब एलपीजी की प्रॉब्लम, कतर नहीं सप्लाई कर रहा, बहरीन नहीं सप्लाई कर रहा, क्योंकि मेरी एलपीजी की जो स्टोरेज है वो सिर्फ 2 दिन की थी। अब उसमें बेसिकली क्या है, जो एलएनजी आती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलएनजी एंड एलपीजी। आज की डेट में भाषण दे आते हैं, उनको पता नहीं कि एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी में क्या फर्क है, और वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भैया ये इशू है। सो द अक्सर ये प्रॉब्लम इज द एलएनजी की स्टोरेज इज एट -100 समथिंग। सो दैट इज द मेन इशू। जब तक एलएनजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑफकोर्स सर, आप दे देंगे, कोई जनता का शो है और ये बात सच है। लेकिन एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा, वो ऑयल सेक्टर से हैं, उन्होंने अपने ऑयल सेक्टर की बात कही, और जनता के बीच में खड़े लोगों ने एक बात कही कि प्रतीक जी एक बात बताइए कि गैस के लिए तो इतनी परेशानी हो रही है, पेट्रोल पे लंबी लाइनें नहीं लग रही हैं कुछ। हाँ जी, क्या